कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। सावरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल देख के बहुत कुछ देख के आ रही हूँ आज तो। क्या? थोड़ा उधर मेरे को चलो। अब बता क्या देख के आ रही? प्रिंस और मंगला को। कहाँ? मंगला के ही घर में। मंगला अपने जेबी भैया के खिलाफ बोली जा रही थी। तू जा नमक मिर्च लगा के और बीबी जी को सारी बात सुना दे। और सुन 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 सुन, ये मत कहियो कि भैया के खिलाफ मंगला बोल रही थी, बल्कि यूं बोलियो कि प्रिंस भड़का रहा था कि जी जेबी साहब तो आपके लायक है ही ना। कि जी आपके लायक तो मैं हूँ जी। देख तू बीबी जी को समझाइयो, मैं भैया को समझाऊंगा। कभी गवाही देने की जरूरत पड़ जाए तो एक दूसरे के गवाह तो हो सकते हैं। यूं कह दियो कि प्रज्ञावती बहन जी के बारे में पूछने गए थे। अरे लो, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा। क्या पता किया? कल को आ रहे बताएं। तू जा बीबी जी को और मंगला की माँ को यही समझाइयो कि जी प्रज्ञावती बहन जी से ही बीच बिचाव कराओ। और वो भंडारे की बात करना मत भूलियो। और कुछ? ले रख। और आइंदा से भी इन दोनों पे निगाह रखियो। सामलाल जी, मेरी निगाह तो सब पे रहे है। भैया जेबी जी। अरे छोड़ो, कहिए श्यामलाल जी। मुझे मालूम है तुम्हें अपने प्रिंस के बारे में शिकायत सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। झूठी शिकायत। ठीक है, इस बारे में फूलवती से पूछ लो, उसने भी देखा है। क्या देखा? अब मैं कैसे बयान करूं भैया, यूं समझ लो कि प्रिंस मंगला के बहुत नजदीक बैठकर उसको तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था। आप पहले भी कई बार इस तरह की बेबुनियाद शिकायतें कर चुके हैं प्रिंस के खिलाफ। प्रिंस वफादार है, बहुत ही सीधा और सच्चा है। अगर सचमुच कोई ऐसी बात होती तो मुझसे खुद आके कहता। बहुत अच्छे, वो आकर तुमसे कहता, माय डियर फ्रेंड, मुझे तेरी मंगेतर से प्यार है। अब बस कीजिए श्यामलाल जी, वरना मुझसे बेअदबी हो जाएगी। और वो प्रिंस जय भैया के खिलाफ बोलता जा रहा। वो बेचारी रो रही है तो अपना रुमाल निकाल के उसके आंसू पोंछता जा रहा है। फूलवती, तुम जाओ यहां से फौरन। और अगर आइंदा ऐसी बकवास सुनाते देखा अम्मा को तुम्हें तो खाल खींच लूंगा। अरे काहे को डांटा बिचारी को, मेरा नमक खाती है। इस तरह की बातों की खबर मुझे नहीं करेगी तो क्या दुनिया में ढिंडोरा पिटेगी? पूरी मक्कार है फूलवती। उसे क्या पड़ी है झूठ बोलने की? जय बेटे, मैंने खुद प्रिंस को इधर कई बार मंगला के साथ जाते देखा है। मंगला तेरे पास तो आए ना और प्रिंस के साथ घूमे, ये ठीक न लगता। शादी की तारीख भले ही टलवा ली हो मंगला ने, मगर है तो तेरी मंगेतर ही। मैंने इससे कब मना किया अम्मा? और शादी की तारीख भी मंगला ने बढ़वाई है, मैंने नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है ठीक ना हो रहा है। इसी मारे बीबी जी ने कहलाई है कि कल जब प्रज्ञावती बहन जी आए आप उन्हें डलवाओ बीच में। मंगला और सतवीर दोनों ही बात माने हैं उनकी। मंगला तो बेचारे वैसे ही मान जाएगी, समझाने की जरूरत तो जय को है। उसे कौन समझाएगा? उसे तो सारे ही मिलके भतेरा समझा रहे हैं आजकल। प्रज्ञावती बहन जी से भी कहेंगे समझाने की। हमारी बीबी जी उनके वास्ते भंडारा कराने की सोच रही है। लेकिन जय के पापा तो इस तरह की चीजों के खिलाफ है, बताए। उन्हें तो बीबी जी मना लेंगी। असली बात तो प्रज्ञावती जी को मनाने की है। वो तो बीबी जी के कहने पर भी पिछली बार हमारी हवेली में नहीं आई, मगर अब की उन्हें राजी करने का जिम्मा आप पे रहेगा। 2 ही दिन के लिए आ रही है, मैं पूरा जोर डालूंगी। परसों का रख लो भंडारा। भंडारा? व्हाट नॉनसेंस। देखो जी,
आप मत मने करना। बड़ी मुश्किल से तो राजरानी बहन जी को मनाया है कि प्रज्ञावती जी को लेकर आए। लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं इस निठल्ली बिरादरी के कितने खिलाफ हूँ। अच्छा, प्रज्ञावती जी उस बिरादरी में से ना है, वो तो बहुत काम करने वाली औरत है। तपस्विनी है जी सच्चे माने में। क्या दिव्य रंग रूप, कैसे उच्च विचार, कैसा आदर्श व्यवहार। बस जी कुछ पूछो मत। ये जय तो आपकी तरह ही पक्का विलायती है, इससे पूछो। पापा, शी इज मोस्ट इम्प्रेसिव। कहीं अखबार में भी छपा है उनके बारे में। ये रही जी कटिंग। वो फोटो लेने ना देती, वरना अभी तक कितने ही छप गए होते। मुसीबत ज़्यादा औरतों की मदद के लिए अच्छे अच्छे काम करती हैं। आजकल मृणालिनी साराभाई के साथ काम कर रही हैं। अच्छा, भगाई गई औरतों को उनके घर लौटवाने के लिए। मंगला के बाबूजी ने तो काफी पैसा भी उन्हें दिया, बताए। लाला जी, मैं सोच रहा था कि आपको भी एक तगड़ा सा चेक देना चाहिए उनको, अपने हाथों से। ठीक है, लेकिन भजन कीर्तन में मैं नहीं बैठूंगा। बस आप तो चेक देने आ जाना जी। यही बुनियाद। आ गई दिखें। अजी इतना सोचना कैसा माता जी, बच्ची की जिंदगी का सवाल है। अगर आपको शर्म आती हो तो मैं कह दूंगी उन्हों से। आप उत्तर। अरे, आपकी गाड़ी टाइम से पहले आ गई दिखे बहन जी। मैं तो कार से आई हूँ। अरे, मंगला बिटिया तो आपको लेवारा स्टेशन गई है। शादी हो गई, अब तो उसे अपने सास ससुर की सेवा में रहना चाहिए। अजय शादी हुई कहाँ? क्यों? ये भी कोई आपके आश्रम की है प्रियवती बहन जी? ये चन्नी है, मैं इसे लाहौर से बचा कर लाई हूँ। आप जरा बाहर में को बैठ जाओ, माता जी को प्रियवती बहन जी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। पुत्र, तू घबरा मत, तेरे को पहुंचा देने है पुराना किला कैंप तेरी लाजो मासी के पास। अब वो कैंप में नहीं रहती जी, उनके बड़े बेटे को सरकारी क्वार्टर मिल गया है, उसमें चली गई हैं। मैं खबर कर दूंगी उन्हों को। जा पुत्र, थोड़ी देर बाहर बैठ। क्या बात है राजरानी बहन? क्योंकि माताजी चाहे हैं आप जरा मंगला को समझाओ। पहले तो जय भैया मने करते थे शादी को, अब की इसने खुद कर दी है मने। किस करके? एक लड़का देखा होना है जी आपने, सतबीर। ये सब उसी का किया धरा है। ये सतबीर हमारे जय भैया का जिगरी दोस्त बना हुआ है। प्रिंस प्रिंस कहता है वो उसे। उसने एक अपनी पहचान की लड़की बबली जय भैया की नौकरी में लगा दी है। मंगला बिटिया को बुरा लग रहा है कि वो जय पे डोरे डाल रही है। अरे बहन जी, आप ही समझा सको हो इन बच्चों को। जी, मैं कोशिश करूंगी। माता जी, मैं चलूं? जाके लाजवंती जी को खबर करूं। आप बहन जी से भंडारे के बारे में कह देना। तू बेफिक्र है बहन जी, कल इनके यहाँ भंडारा है, आपको चलना होगा। मैं जुबान दे चुकी हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कितने बजे है? सुबह 10 बजे। भंवर में बड़ा सा हृदय घूमता है, बदन पर लहर चल रही है। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। मैं तुम्हारे दोस्त की मंगेतर हूँ प्रिंस। मंगला किसके साथ बात कर रही थी? जी, कविता पढ़ रही थी। अब सोई नहीं? मैं तो देर से सोती हूँ और जल्दी जागती हूँ। तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी सो चली आई। बैठिए ना। तुम भी बैठो। मैं तो सोच रही थी पता नहीं इस बार तुमसे मुलाकात हो कि ना हो। क्यों? शादी के बाद तुमने इस घर की बेटी से उस घर की बहू नहीं हो जाना था। तभी तो मैंने शादी नहीं की। मैं सवेरे से तुमसे पूछना चाह रही थी कि तुमने शादी की तारीख क्यों बढ़वा दी। जरूर अम्मा ने कहा होगा आपसे पूछने को। जो वो ना भी कहते तो भी मैं पूछती। मैंने बताया ना, मैं नहीं चाहती थी कि शादी का मतलब इस घर की बेटी से उस घर की बहू बन जाना है। शादी का मतलब और क्या होता है? शादी का मतलब किसी की पत्नी बनना होता है। शादी करके तुमने पत्नी ही तो बनना था।
नाम के वास्ते। तुम कहना चाहती हो कि तुम पत्नी ही नहीं प्रेमिका भी बनना चाहती हो। क्या तुम्हें जय से नहीं किसी और से प्यार है? जय को मुझसे प्यार नहीं है और होना भी मुश्किल है, क्योंकि उसका और मेरा स्वभाव एकदम उलट है। और सतबीर का और तुम्हारा स्वभाव क्या एक जैसा है? ये बात भी उन्होंने कह दी आपसे। उन्होंने तो अब कही, मुझे तो थोड़ी बहुत पहले ही समझ में आ चुकी थी। जी, हम दोनों के कई शौक एक से हैं। बस इससे ज्यादा तो मैंने कभी सोचा नहीं। सचमुच? मंगेतर हूँ, इससे ज्यादा तो सोच भी नहीं सकी। नहीं ना सोच सकी तो शादी कर लो। एक ऐसे आदमी से जो मुझे नहीं किसी और को पसंद करता है। ये जो लड़का है सतबीर, ये क्या तुम्हें बहुत पसंद है? अपनी पसंद नापसंद को मैंने कभी खास अहमियत नहीं दी होती तो जय से शादी करने को राजी ना होती। जब से जय ने एक और लड़की की वजह से मुझे अपने दोस्त के सुपुर्द किया और खुद बार बार इस ओर इशारा किया, तब से जरूर मुझे ऐसा लगने लगा है कि जय से तो उसका दोस्त ही ज्यादा पसंद है। पसंद की बात नहीं है, मुझे ज्यादा अच्छी तरह समझ पाता है। आपको अम्मा ने मुझे सही राह दिखाने के लिए भेजा है, तो दिखाकर ही जाइए। बताइए ना बहन जी, मुझे क्या करना चाहिए? प्रेम और विवाह के इस तरह के मसले अगर मेरी समझ में आते तो मैं जी करना वही चाहिए जिससे अपने को सुख मिले, औरों को सुख मिले। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। अगर अपने को सुखी करने के लिए औरों को दुखी करना जरूरी हो तो मैं क्या करूं? बताइए। सोच कर बताओगे। तुम भी सोचो और आप सो जाओ। जिद और जल्दबाजी, इन दो चीजों से बचना। वो मैं समझ रहा हूं हबीब भाई, लेकिन जय की अम्मा ने कोई भंडारा वंडारा कर रखा है घर में। बताओ कैसे आ जाऊं नेगोशिएशन के लिए? हाँ, थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगा बाद में, तब तक तुम संभालो। नहीं जी, भंडारे के दिन आप कहीं को मत ही जाना। अरे भंडारे का मतलब ये थोड़ी है कि मैं घर में नजरबंद हो जाऊं। जल्दी खत्म करो ये तमाशा। हबीब कह रहा है मेरी मौजूदगी जरूरी है। प्रज्ञावती जी को आ जाना चाहिए था अब तक। फोन करो। अजी फोन करने की क्या जरूरत है, मैं खुद जाके बुला ही लाता हूं ना। यही बुनियाद। प्रज्ञावती बहन जी। लाजवंती जी आइए, क्या बात है? मैं चन्नी को लाई हूँ, ये बहुत परेशान है। बेचैन तो होना ही हुआ, बेचारी ने कितनी मुसीबतें उठाकर आई है। ये आपकी बहन की बेटी है लाजवंती जी? मेरा अपना सगा तो कोई है नहीं, मौसेरी बहन की बेटी है। शादी हो गई इसकी? जी, सगाई की थी बहुत अच्छे लड़के से, पता नहीं वो किधर गया। हम तो समझे थे ये भी मर गई। टब्बर के सब तो मर ही गए, मुझ मर जाने को ही क्यों बचा लिया रब ने? मर जाती तो अच्छा था। तेरे से मास्टर जी ने क्या कहा था? जिंदगी बहुत बड़ी नियामत है, उसे हिकारत से कभी नहीं देखना चाहिए। आपको मेरे को बचा के नहीं ढलाना था प्रज्ञावती बहन जी। तेरे को तेरे बाप के नमक हलाल कारकुन शराफत हुसैन ने गुंडों से बचाकर अपने यहाँ धरोहर समझकर रख छोड़ा था, तो इसी करके ना कि तू एक दिन फिर अपने लोगों के बीच जा सके। देखो जी, संजोग की बात, इसकी मौसी ही आपकी पहचान की निकल आई। अम्मा, भंडारे के वास्ते बहन जी को बुलाने आ रहे हैं। आप भी चलो ना साथ लाजवंती जी। ये भंडारा है कहाँ? एक गरीब भक्तन है फूलवती, उसके यहाँ। अजी भंडारा आपके अमीर भगत लाला वृषभान के यहाँ है। मैं गाड़ी लेके हाजिर हुआ हूँ आपको लिवाने। बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जी आपका। हाय रब्बा,
क्या हुआ बहन जी? इनकी तबीयत ठीक नहीं मालूम होती। दरअसल कल रात को मैं ठीक से सोई नहीं, शायद इसी करके चक्कर से आ रहे हैं। आप चलो तो प्रज्ञावती बहन जी, वहां हर तरह का आराम रहेगा। डॉक्टर माथुर भी पहुंचे हैं भंडारे के लिए। वो वहीं के वहीं जांच करके दवा भी दे देंगे। डॉक्टर को तो यहाँ भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर देख ले, फिर चली जाना। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। तो आइए बहन जी। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। मेरी ओर से माफी मांग लेना। चक्कर कुछ आया नहीं अपनी समझ में। दरअसल मैंने अमीर लोगों के यहाँ ना जाने का नियम सा बना लिया है। अब गरीबों के यहाँ कभी चली जाऊं तो चली जाऊं, वरना भंडारे में जाती नहीं। अजी गुस्ताखी माफ। जहाँ आकर आप उतरती हैं, ये कोई कम रईस लोग हैं? मेरे वास्ते ये किसी अमीर भगत का घर नहीं है। ये तो मेरे लिए एक तरह से दफ्तर है। अजी लाला वृषभान भी आपको काम के लिए ही चेक देना चाहे हैं। आके ले लो। मैं पैसा लेने कहीं जाती नहीं। वो तो आ सकते हैं ना पैसा देने, या उसकी भी मने है? उसकी मना क्यों करेंगी? बुला लो उन्हों को यहीं। ठीक है, हम ही आ जाते हैं। मैं वहीं से हेड ऑफिस को निकल जाऊंगा। अभी बहुत परेशान कर रहा है। हाँ, मैंने जेबी को भेजा है। बहुत बड़ा चढ़ा के महिमा बता रहे हो प्रज्ञावती जी के दर्शनों की। क्या बात है श्यामलाल जी, दान दक्षिणा में तुम्हारी पत्ती रखी है। हम पहुंचते हैं। वहीं बुलाया है। कुछ तबीयत नासाज है तुम्हारी बहन जी प्रज्ञावती जी की। कभी मेरी बहन जी समझ के साली मत बना बैठना। अच्छा अच्छा, इस तरह बच गई हो। बड़ा शरीफ निकला जी शराफत हुसैन। क्यों जी, उसने इससे कहीं निकाह तो नहीं पढ़वा लिया? नहीं जी, जैसा उसका नाम है वैसा ही शरीफ भी है इनके पिन का शराफत हुसैन। मैं तो इस मारे पूछ रहा था कि दोनों ही तरफ शादी कर लेने वाले बहुत से केसेस हुए हैं। आओ आओ सुभद्रा बहन। नमस्ते। अरे लल्ली, लाला वृषभान नहीं आए तुम्हारे साथ? उन्हें दफ्तर जाना ही पड़ गया। अरे मैंने तो कही थी कि 1 मिनट इधर से होते हुए चले जाना, दर्शन ही तो करने थे। वो तो कह रहे थे, मैंने ही मना की कि वाह, जाओ तो जरा बैठो प्रेम से, ध्यान से सुनो ज्ञान की बातें। ये भी ठीक है, काम निपटा के यहाँ आएंगे तो ठीक रहेगा, वरना एक बार यहाँ आ जाते तो उठकर कहाँ जा सकते थे काम पर। वैसे भी हमारे लाला जी को पंजाब और पंजाब वाले बहुत पसंद है। वो जो लड़का है ना सतबीर, उसे बिल्कुल अपने बेटे जैसा समझते हैं। बहुत तरक्कियां दी हैं जी उसे। बहुत नेक दिल है। मंगला बेटी, प्रज्ञावती जी की तबीयत ठीक नहीं ना लग रही। मेरा ख्याल है इन्हें आराम कर लेना चाहिए। मंगला बिटिया, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। जी हाँ, अभी इन्हें आराम कर लेने दो। लाला जी वगैरह आ जाए तो फिर उठा देंगे। आप ज्यादा बात भी ना करो, तो कम से कम चेक तो ले लेना उनके हाथ से। चन्नी, तू यहीं बैठ, मैं जरा प्रज्ञावती जी का सर दबा दूं। हाँ? वो मैं कर दूंगी। बहन जी, आपसे एक विनती थी। जी क्या? लाला जी के साथ मेरा बेटा भी आएगा जय। आप उसे और मंगला को समझाना कि आप शादी में देर न करें। राजरानी बहन जी ने आपको सारी बात बता दी होगी। जी ठीक है। हेलो, कौन? कल्लन? मैं श्यामलाल बोल रहा हूं। अपने हरशरण दास जी है ना बर्फ वाले, उनकी हवेली पर पहुंच, अपना कैमरा लेके। बस अब रहने दो। पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं? हाँ। नहीं तो डॉक्टर को बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं। करा लेते हैं चेकअप।
वरना आप तो जिद कर रही हैं शाम को जाने की। अगर रास्ते में तबीयत खराब हो गई तो? अब किस तरह करे वीरा वाली? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कौन? मैं हूं जी श्यामलाल। लेट जाओ। चेक देने आ रहे हैं। जी प्रज्ञावती बहन जी आराम कर रही हैं, आप चेक रखा जाओ। कोई जल्दी नहीं जी, जब उठ जाएंगी तब दिलवा देंगे। क्या बात है? घर आपका है, मालकिन ये बनी है, भीतर ही नहीं आने दे रही। चेक देने दीजिए ना, अब तो बहन जी की तबीयत भी बेहतर है। आइए आप लोग। मैंने कहा था हम लोग बाबा की बात नहीं किया करेंगे। इस समय तो बात रोशन ने शुरू की। मिस्टर रोशनलाल, आप ही बाबा को डिस्कस ना करें प्लीज। जी मैंने उन्हें डिस्कस किया, इसके लिए माफी चाहता हूँ और एक और बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ।